सर वो रॉबर्ट कियोसाकी हैं जी हाँ, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी। उन्होंने कल ही ट्वीट किया है। अच्छा, मैंने उन्होंने नहीं कहा, देखा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जरा स्क्रीन पे भी दिखाना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जी हाँ, जी अच्छे से जानते हैं इसलिए मैं जी हाँ, आपसे जी हाँ, पूछ जी रहा हूँ। मैं बताएं बताएं बताएं। वो ये कह रहे हैं कि फेब में सबसे बड़ा क्रैश आएगा, फेब 2025 के अंदर। ऑफ कोर्स वो यूएस के सिटीजन है तो यूएस के ही बारे में बोल रहे होंगे। वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ, बिजनेस सब कुछ सेल पे हो जाएगा और एक चीज़ चलेगी, वो चलेगा बिटकॉइन। उन्होंने कहा बिटकॉइन बूम बूम बूम। और कल जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको करीब 2.4 सी मिलियन लोग देख चुके हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ये थोड़े दिन पहले बैंकरप्ट हो गए थे। अच्छा, मेरे को पता नहीं, जी हाँ, जी हाँ, अगर आप पढ़ा गूगल ही आप आज करके पहली बार है देखेंगे तो इनको। थोड़े दिन पहले इन्होंने काफ़ी रियल देखिए, एस्टेट में मैं सब इन्वेस्टमेंट्स बुक्स ज़्यादा करे थे। पढ़ता नहीं तो नहीं, मैं बता अनफॉर्चुनेटली रहा हूँ, तो नहीं, मेरे को पता भी नहीं था इनके बारे में, तो कल सिस्टम रिच डैड पुअर डैड एक काफ़ी हाँ, फेमस बुक है। और जब मैं शेषा की एज का था तो मैंने पढ़ी भी थी। हाँ, मैं तो आज भी नहीं काफ़ी पढ़ी साल सर, पहले। मेरे तो एज भी निकल चुकी है, मैं तो अभी भी नहीं पढ़ी। बट कल मेरे पास जब ये आया तब मैंने इसके बारे में थोड़ी स्टडी की, पढ़ा, मेरे को लगा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर है, एआई आता इन्होंने है लिखा है। तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, बिकॉज बिटकॉइन इज नथिंग एल्स बट इट इज़ एआई माइनिंग, ओके, राइट। तो वहाँ पर तो काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। वहाँ पे डेटा सर्वर होता है, बिटकॉइन माइनिंग की कॉस्ट होती है, बिटकॉइन बनाने के पैसे लगते हैं, आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके अंदर क्या चेंज आएगा। मैंने कई बार पास्ट में देखे कि कई चीज़ें आती हैं जो हमें लगती हैं कि अचानक धमाके से आई हैं, मगर जब तक वो इम्प्लीमेंट होती हैं, जब तक वो बड़ी होती है, तो हमें लगता है कि हकीकत एकदम डिफरेंट होती है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पिछले हफ्ते किसी को ये वर्ड नहीं पता था और सोमवार को ये जातक कथा जैसे घर घर की कहानियां हो गई थी, सब रामायण पढ़ने लगे थे। तो अभी ये में हो रखा है कि भाई सब, मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर सब डीप सीख के एक्सपर्ट बन चुके हैं। मगर अगर कोई माने कि ये एक 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 प्रकार का उदाहरण तो अच्छा है, एक प्रकार का मैं ये बोल सकता हूँ कि एक आई ओपनर जरूर है कि व्हेन इट कम्स टू एआई एंड प्रोडक्टिविटी, यूएस इज नॉट द ओनली किंग। दूसरे भी हैं जो उसको चैलेंज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में यही होता है, चैलेंजर आता है। चाइना नहीं किया है वो। जी हाँ, चैलेंजर बड़ा ही आएगा। किसी को नहीं लगता था कि आईबीएम को कभी कोई चैलेंज कर सकता, माइक्रोसॉफ्ट ने चैलेंज करा। किसी को नहीं लगता था डॉस और विंडोज़ को कोई चैलेंज करेगा, ओपन सिस्टम ने चैलेंज करा है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ रैप करने से पहले कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म्स हिस्टोरिकली बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिनक्स और एंड्रॉयड। अगर आप देखें, लिनक्स जो एक फ्री सॉफ्टवेयर होता था, जो रेड हैट करके कंपनीज को करती थी, डॉस के अगेंस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसी तरह से एंड्रॉयड को आप देखें तो एंड्रॉयड के अंदर भी ओपन सिस्टम को लेकर, इनोवेशन को लेकर बहुत बड़ा कोई कमाल और धमाल नहीं हुआ है। तो ओपन सिस्टम्स आर नॉट वेरी सक्सेसफुल लुकिंग एट द हिस्ट्री। एक और क्वेश्चन है सर, अब देखिए मार्केट तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, लेकिन जो आरबीआई ने जो एक्शन लिया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आरबीआई ने आने से पहले ही नए गवर्नर साहब ने एक प्रकार का इंडिकेशन दे दिया है कि भाई मैं लिक्विडिटी जहाँ पर समस्या थी, मैं उसको एड्रेस करूंगा और मैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का वेट नहीं करूंगा। देखिए, समस्या तो है इकोनॉमी में। क्या होगा, आरबीआई ने एक प्रकार से ढील छोड़ी है। ढील छोड़ने से पैसा आएगा। पैसा सबसे ज़्यादा किसको जाएगा? बैंक्स के पास आएगा और एनबीएफसीज के पास आएगा। बैंक्स के पास ज़्यादा आएगा और बैंक्स एनबीएफसीज को देंगे। सो आज सेंटिमेंटली मुझे लगता है कि जो होलसेल एनबीएफसीज हैं, जो बैंक से ज़्यादा बोरोइंग करती हैं, देखिए जो एनबीएफसीज होती हैं 3 तरह से बोरो करती हैं, उनकी कैपिटल, डेट और बैंक की बोरोइंग। कई एनबीएफसीज की बैंक की बोरोइंग 50-60% हो चुकी थी, तो 40 है। तो मुझे लगता है वहाँ पर ढील थोड़ी मिलेगी। तो